हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हमारी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो बिफोर डूइंग फॉर द सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट बिफोर 7 years I was 7 times old as you were then. Also after 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. आफ्ताब अपने डॉटर से बात कर रहा है और अपनी एज को डिस्कस कर रहा है कि बिफोर 7 years I was 7 times old as you were then. माने आज से ठीक 7 साल पहले मेरी एज, मेरी मीन्स आफ्ताब की एज, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पर्सन है, एक आफ्ताब और एक उसकी डॉटर, और दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर एजेस, और वो अपनी उम्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको ध्यान आएगा कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल कितने हैं? 2। और वो कौन है? एक आफ्ताब की एज और एक उसकी डॉटर की एज। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कंसीडरेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को मानना। तो वेरिएबल कौन है? तो लेट द एज ऑफ daughter x year and the age of आफ्ताब y year। तो जो डॉटर है, हमने बोला कि माना डॉटर की एज x ईयर है और फादर की एज या आफ्ताब की एज y ईयर है। ठीक हो गया? तो ये हो गया कंसीडरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दी गई परिस्थितियों के अनुसार इन वेरिएबल्स को लेके आगे बढ़ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं और भी कहीं पर भी आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें एजेस की चर्चा हो रही है, तो उसमें वो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में डेफिनेटली जाता है। क्वेश्चन है ऑलवेज गो इन द फ्यूचर एंड द पास्ट टेंस फ्रॉम द प्रेजेंट। तो जैसे ये वर्तमान की एज है, लेट द एज ऑफ डॉटर एक्स ईयर, आप इसको लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट माने प्रेजेंट टेंस, आज की माने आज डॉटर की एज एक्स ईयर है और आफ्ताब की एज वाई की है। ठीक हो गया? अब आपने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी कि बिफोर 7 years या 7 years एगो माने 7 साल पहले। तो क्वेश्चन जाएगा बिफोर 7 years अर्थात 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व पास्ट टेंस हुआ कि फ्यूचर टेंस हुआ? पास्ट टेंस। तो फॉर एग्जांपल आज मेरी एज 20 ईयर है, तो 7 साल पहले मेरी एज 20 से 7 साल कम होगी, दैट इज 20 - 7। तो इन सेम वे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, एक डॉटर और एक आफ्ताब, जिनकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और वाई ईयर है। तो बिफोर 7 years, तो बिफोर 7 years डॉटर की एज कितनी होगी? x - 7 years। और आफ्ताब की एज कितनी होगी? वो भी y - 7। ठीक हो गया? इसके बाद केस फर्स्ट कंडीशन है कि I was 7 times old as you were then, यानी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं कौन? मैं माने आफ्ताब, और तुमसे माने डॉटर। तो माने 7 साल, आज की जो एज है वो x है और y है। 7 साल पहले की जो एजेस हैं दोनों लोगों की, वो x - 7 है और y - 7 है। अब इन दोनों एजेस में रिलेशनशिप क्या है? तो इनमें रिलेशनशिप ये है कि जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज की 7 टाइम है। तो आप लिख दीजिए आफ्ताब्स एज
इज इक्वल टू 7 इंटू डॉटर्स एज, तो दैट इज y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7। तो इस प्रकार से हमने उस क्वेश्चन में जो दो कंडीशन दी थी, तो जो उसकी पहली कंडीशन थी कि 7 साल पहले माने बिफोर 7 ईयर एगो या 7 ईयर एगो आफ्ताब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ डॉटर्स एज, तो आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 टाइम। ठीक हो गया। आफ्टर गेटिंग द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन, दी गई परिस्थितियों को गणितीय रूप में प्रस्तुत करने के पश्चात अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई आप समझ पा रहे होंगे अपने आप, ऊपर से मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7x माइनस 14। ठीक हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है सारे वेरिएबल एक साइड, तो जिधर x होता है उस तरफ वेरिएबल्स को ट्रांसमिट करते हैं, तो माने ये दोनों लोग उधर जाएंगे, तो आपका आएगा 7x माइनस 49 माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज किया 7x माइनस y और माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42 और फाइनली 7x माइनस y इज इक्वल टू 42। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन की जो फर्स्ट सिचुएशन थी दैट इज आपका एज इज 7 टाइम दैट ऑफ डॉटर्स एज, आपकी आयु पुत्री की आयु की 7 गुना है, उसको मैंने इस प्रकार से मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। अब उसकी जो सेकंड कंडीशन थी, इसी क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकंड 7x माइनस y इज इक्वल टू 40। इसके बाद रीड द फर्दर पार्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो बचा हुआ प्रश्न है उसको पढ़िए। तो उसमें क्या लिखा था कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ माने आज से 3 साल के बाद, तो आफ्टर 3 year दैट इज 3 साल के बाद, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या थी, डॉटर की एज थी x, फादर की एज थी y, तो 3 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, तो डॉटर्स एज x प्लस 3 ईयर और आपका एज y प्लस 3 ईयर। एंड व्हाट इज द कंडीशन, सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है कि आई विल बी 3 टाइम दैट यू, माने आपका डॉटर की एज का 3 टाइम होगा, तो आपका एज 3 इंटू डॉटर्स एज, तो आपकी एज कौन है y प्लस 3, डॉटर्स की एज कौन है 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो सिमिलरली सिंप्लीफाई करना है इसको, 3x प्लस 9 ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रीअरेंजमेंट करना है और आपको एक दूसरी क्वेश्चन मिल गई। ठीक हो गया। इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्बल क्वेश्चन इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म। एक दिए गए प्रश्न की भाषा को गणितीय रूप में परिवर्तित करना। जो पहली कंडीशन थी वो उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो दूसरी कंडीशन थी उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हुआ किसी समस्या को गणितीय रूप से प्रदर्शित करना। ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वी कैन सॉल्व द इक्वेशन आइदर बाय ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, माने ग्राफ के द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन के द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन ये है, अब हमको कोई मतलब नहीं है कि आफ्ताब या उसके डॉटर या 7 ईयर एगो या 3 ईयर आफ्टर, वो सब कंक्लूड हो गए, ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के लिए मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन 1 लिखी 7x माइनस y इज इक्वल टू 42।
आप जैसे कि क्लास 9 में करते थे कि x की कुछ वैल्यू रखेंगे आप इसमें और उसको सॉल्व करके y की रिलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे लेट x इज इक्वल टू 0, x को मैंने 0 मान लिया तो 7 into 0 minus y is equal to 42, तो ये माइनस y is equal to 42। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ी वैल्यू है। 42 को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू से बचेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज रहेंगी जो ग्राफ पे प्लॉट करने में इजी रहेंगी, तो वो क्वेश्चन आप कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकते हैं एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैं इस वैल्यू को नहीं लिखूंगा, तो आप अपने मन में कैलकुलेशन कीजिए और कोई ऐसी वैल्यू डिसाइड कीजिए जिससे एक्स और वाई की जो रिलेटेड वैल्यूज हैं वो ऐसी आ सके जिनको आप टेबल में ड्रॉ, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो जैसे x इज इक्वल टू लिखा मैंने 7, तो 7 into 7 minus y is equal to 42, 49 minus y is equal to 42, y is equal to y is equal to 7। ठीक हो गया। ऐसी दूसरी वैल्यू आप x के बदले y की वैल्यू लिख सकते हैं, y is equal to 0, तो y की वैल्यू आपने 0 लिख ली, तो 7x minus 0 is equal to 42, x is equal to 42 upon 7 यानी कि 6, x is equal to 6। तो हमारे पास इसके एक आपने टेबल बनाना है, टेबल में ऊपर x नीचे y। तो फर्स्ट सिचुएशन में x 7 था, y भी 7 आ गया आपका। सेकेंड सिचुएशन में y 0 है और x 6 आ गया और इक्वेशन 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज प्राप्त करके, ये ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, 7 7 6 0। ठीक हो गया। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे और इस इक्वेशन के लिए भी ऐसी दो सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो मैं ये टेबल भी यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ। सेवन 7 6 0 ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ और सेकंड इक्वेशन के लिए ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स फाइंड करूंगा। 3x minus 5 is equal to minus 6, x is equal to 0, so 3 into 0 minus 5 is equal to minus 6, y is equal to 6। अब y is equal to 0 लिख दीजिए, 3x minus 0 is equal to minus 6, x is equal to minus 6, x is equal to minus 2। तो फिर से मैंने एक टेबल बना ली, जिसमें x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 आ गई, और जब y की, तो इस प्रकार से हम इन दोनों इक्वेशंस को के सॉल्यूशंस फाइंड करके उनकी दो टेबल्स ड्रॉ कर लेंगे। अब टेबल ड्रॉ करने के उपरांत जैसे इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस हैं 7 7 एंड 6 0, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस हैं 0 6 एंड -2 एंड 0। अब लास्ट टास्क रह गया इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना, और वो आपको आता है। उसके लिए पहले आपने एक्सिस ड्रॉ करना है, उसके लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और जहां पे मिलते हैं वो हो गया ओरिजिन। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मार्क द points at a distance of 1 centimeter from each other on all the directions। तो ये मैंने स्केल से मेजर किया है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऊपर के लिए और ऐसे ही चारों डायरेक्शन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 7,7, तो माने यू हैव टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट डिस्टेंस आप कवर करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये मैंने ड्रॉ किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड 7 यूनिट डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे।
1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। फिर यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे ये पॉइंट मिलेगा उसको आप मार्क कर देंगे 7,7। ठीक। ऐसे ही जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 6,0, तो एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा, और वाई एक्सिस का 0 यानी कि यहीं पर 6,0, और इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को आपने ड्रॉ करना है, उसकी स्ट्रेट लाइन बनानी है, और जहां पे दोनों लाइन आपस में टकराएंगे वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।